তাবলিগের আজকের এই বিশ্বব্যাপী মেহনত কিন্তু এমনি এমনি আসেনি। এর পেছনে মিশে আছে আমাদের আকাবিরদের চোখের পানি আর রাতের কান্না। মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহি আলাইহি উম্মতের জন্য কতটা কেঁদেছেন আর কি পরিমাণ কুরবানি দিয়েছেন তা জানলে আপনার চোখের পানি ধরে রাখা কঠিন হবে। আজকের ভিডিওতে আমরা তার জীবনের সেই অজানা ও অনুপ্রেরণামূলক অধ্যায়গুলো শুনব। वाह रे वाह मौली इलियास वाह, कैसा दर्द होगा तेरे सीने में कि बीवी कैसी है, कि रात भर क्यों जागते हो, क्यों टहलते हो। और हजरत फरमाते हैं अगर तुझे पता चल जावे तो जागने वाला एक नहीं दो बन जाए। कैसी कुड़न थी तेरे सीने में कि आखिरी अय्याम में भी दावत की रट लगाए थे कि जब डॉक्टरों ने बोलने से मना कर दिया था उस वक्त भी कहते थे अगर मैं इस दावत को बोलते बोलते मर गया तो मैं खुशकिस्मत हूं। ये उनमें दर्द था कि उम्मी भी जो मौलाना इलियास की नानी थी, बड़ी राबिया सीरत बीबी, बड़ी नेक जाहिदा, फरमाया करती थी अख्तर इलियास मुझे तुझसे सहाबा की खुशबू आती है। सहाबा वाला गम सीने में। कभी फरमाती कि तेरे साथ मुझे सहाबा की सूरतें चलती फिरती नजर आती। कि हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जब मौली इलियास को देखता हूं तो मुझे सहाबा याद आ जाते। कि असल में क्या था कि गम था, जबान में लुकनत, वजन 30 किलो, हत्ता कि उम्मत की फिक्र में गलते गलते आपके जिस्म की खाल हड्डियों से लग गई थी। कि आखिरी अय्याम था, मौला अली मियां नदवी रहमतुल्लाह, मौला मंजूर नोमानी साहब, ये सब हजरत मौजूद थे। हजरत के पास आए, हजरत ने फरमाया क्यों आए हो? कहा हजरत आपकी आयादत के लिए आए हैं। एकदम जलाल में आ गए, फरमाया मौलाना अली मियां नदवी कि मौली इलियास तो मिटने के लिए आया था, उसकी आयादत के लिए आए हो, और जो दीन मिटने के लिए नहीं आया था वो मिट रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं। कि तन्हाइयों में सिसकियां लेते थे, रोते थे। किसी ने पूछा क्यों इतना रोते हैं? फरमाया कोई कहता है मेरे जिम्मे दुकानदारी है, कोई कहता है मेरे जिम्मे कारोबार है, मेरे जिम्मे खेते बाड़ी है। फिर अगर लोग यूं ही कहते रहे तो ये दीन की मेहनत कौन करेगा? कि मछली बेआब की तरह तड़पते और फरमाते मेरे अल्लाह मैं क्या करूं, कुछ होता ही नहीं। कुड़न थी। एक बार एक शख्स के कंधे पर हाथ रखा, वो आग बगोला हो गया, कहने लगा अब के तुमने हाथ लगाया तो मैं लठ मारूंगा। मौली इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसके पांव पकड़ लिए, फरमाया पांव पकड़ने पर मारने का तो नहीं कहा था। कि मरते मरते भी इस उम्मत की फिक्र, इस उम्मत की कुड़न। जब इंतकाल हुआ और गुस्ल दे रहे थे तो आज़ाए सुजूद, जो सजदे में जो आज़ा पढ़ते थे, कि लोग खुशबू लगा रहे थे, तो हाजी अब्दुर्रहमान साहब ने फरमाया कि भाई इस पेशानी पर अच्छी तरह खुशबू लगाओ, ये घंटों सजदों में टिकी रहती थी, इस उम्मत के गम में, इस उम्मत के कुड़न में। कि इंतकाल के बाद मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कि हजरत शेख फरमाते थे कि निस्बत मुंतकिल हो गई मौली इलियास की मौला यूसुफ साहब में। वही दर्द, वही कुड़न, वही गम, 18 घंटे बोलने वाला आदमी। हमने इस काम की आजमत को समझा नहीं, हमारे बड़ों की कुर्बानियों को सुना नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, तो इसकी आजमत निकल गई। मैंने खुद अपने कानों से हज़रत मौलाना उमर पालमपुरी रहमतुल्लाह के खादिम से सुना है कि हजरत हर रात में 4.5 घंटा उम्मत के लिए रोते थे। मौलाना मोहम्मद इनाम साहब करवटें बदलते थे। खुदा ने पूछा हजरत क्या मुसीबत है, क्या बला है, आप आराम क्यों नहीं करते? हजरत ने फरमाया रोते रोते कि दीन के दुश्मनों ने ठान रखी है जहां ये काम हो रहा है वहीं फूट डालेंगे।
یہ کڑن، یہ غم، اسی میں ہمارے اکابرین کا انتقال ہوا ہے۔ یہ کام ایسے نہیں چلتا۔ یہ کام پہلے تبلیغ والے کہتے تھے کہ کھیت مانگتا ہے پانی، یہ کام مانگتا ہے قربانی۔ یہ قربانیاں بڑھیں گی، تو یہ کام اتنا شرح صدر ہوگا، اس کام کی بصیرت کھلے گی، اس کام میں کتنی طاقت ہے وہ کھلے گی، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک بار ہم بیٹھے تھے، ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک شخص آیا، حضرت فلاں ملک سے ایک صاحب نے سلام بھیجی، تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دے دیا۔ پھر ایک شخص آیا، کہا انڈونیشیا سے سلام آئی، پھر جواب دے دیا۔ پھر ایک شخص اور آیا اور کہا کہ ایک بہت بڑے بزرگوں میں انہیں سلام بھیجی، تو حضرت جلال میں آ گئے۔ تو حضرت نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ تھرتھرا، آخری عمر میں تھرتھراہٹ تھی جسم میں، تو ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے کہا یہ نہیں دیکھتے ہم نے ہڈیاں گلائی ہیں اس کام میں، سلام نہیں بھیجیں گے تو اور کیا کریں گے۔